जय मसीह की दोस्तों। पुराने नियम में लेवी गोत्र को परमेश्वर ने अलग किया था। उनका काम था मंदिर की सेवा करना, लोगों को परमेश्वर के मार्ग में चलाना और पवित्रता बनाए रखना। लोग उन्हें दशमांश देते थे, लेकिन क्या आपने कभी सुना कि किसी लेवी ने सोने का महल बनाया? क्या किसी लेवी ने घोड़ों के रथों का काफिला निकालकर अपनी शान दिखाए? नहीं, क्योंकि उनकी सेवकाई का केंद्र पैसा नहीं, परमेश्वर था। लेकिन आज बहुत जगह सेवकाई क्रूस से हटकर कैश पर आ गई है। लेवी कौन थे? बाइबल कहती है, गिनती 18 का 21, मैं लेवियों को इस्राएल में सब दशमांश देता हूँ, उनके काम के बदले। पर ध्यान दीजिए, दशमांश उन्हें ऐशोआराम के लिए नहीं दिया गया था, वो उनकी आवश्यकताओं और परमेश्वर की सेवा के लिए था। व्यवस्था विवरण 10 का 9, लेवी का अपने भाइयों के साथ कोई भाग या मीरास नहीं, यहोवा ही उसका भाग है। मतलब लेवी जमीनें जमा नहीं कर रहे थे, राजाओं जैसी लाइफ नहीं जी रहे थे। उनकी पहचान थी विनम्रता, सेवा और परमेश्वर पर निर्भरता। आज सवाल ये है, अगर सेवकाई का केंद्र यीशु है, तो फिर इतनी दौलत दिखाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? यीशु और प्रेरितों की सेवकाई कैसी थी? यीशु ने कहा, मत्ती 8 का 20, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं। सोचिए, जिस राजा के नाम पर हम सेवकाई करते हैं, उसके पास सिर रखने की जगह नहीं थी। लेकिन आज कुछ लोग उसी यीशु के नाम पर करोड़ों की संपत्ति दिखाते हैं। प्रेरित पौलुस ने क्या किया? प्रेरितों के काम 20 का 33 और 35, मैंने किसी के सोने या वस्त्र का लालच नहीं किया, इन हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताओं को पूरा किया। पौलुस ने तंबू बनाकर काम किया, ताकि कोई यह न कह सके कि वह सुसमाचार से पैसा बना रहा है। आज बहुत जगह मंच बड़ा हो गया, लेकिन क्रूस छोटा हो गया। बाइबल पहले ही चेतावनी दे चुकी थी। 2 पतरस 2 का 1 और 3, वे लोभ के कारण गढ़ी हुई बातों से तुम्हें व्यापार की वस्तु बनाएंगे। वाह, बाइबल ने पहले ही बता दिया था कि कुछ लोग परमेश्वर के लोगों को व्यापार बना देंगे। आज क्या हो रहा है? चमत्कार के नाम पर पैसा, आशीष के नाम पर पैसा, भविष्यवाणी के नाम पर पैसा, बीज बोने के नाम पर पैसा, और गरीब लोग सोचते हैं कि जितना पैसा देंगे उतना परमेश्वर खुश होगा। लेकिन परमेश्वर रिश्वत नहीं लेते, उन्हें टूटा हुआ और सच्चा मन चाहिए। मीका 6 का 8, यहोवा तुझसे क्या चाहता है? केवल न्याय से काम करना, कृपा से प्रीति रखना और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना। सच्चा सेवक कैसा होता है? सच्चा सेवक लोगों को यीशु से जोड़ता है, खुद से नहीं। पैसे का दास नहीं होता, गरीबों का दर्द समझता है, मंच पर नहीं, प्रार्थना में बड़ा होता है। 1 पतरस 5 का 2 और 3, परमेश्वर के झुंड की रखवाली करो, सिर्फ कमाई के लिए नहीं, पर मन लगाकर। ध्यान दीजिए, पैसों के लिए नहीं। सेवकाई अगर व्यवसाय बन जाए तो अभिषेक धीरे धीरे चला जाता है। दोस्तों, हर पादरी गलत नहीं है। आज भी बहुत से सच्चे परमेश्वर के दास हैं जो चुपचाप सेवा कर रहे हैं, रो रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, लोगों को बचा रहे हैं। लेकिन हमें आत्मिक समझ चाहिए। किसी सेवक को उसकी कार, कपड़ों या मंच से नहीं, उसके फल से पहचानो। मत्ती 7 का 16, तुम उन्हें उनके फलों से पहचान लोगे। अगर सेवकाई लोगों को यीशु के करीब ला रही है, वो सच्ची है। अगर सेवकाई सिर्फ पैसा, डर और दिखावा बढ़ा रही है, तो सावधान हो जाओ, क्योंकि लेवी का भाग धन नहीं था, यहोवा स्वयं उसका भाग था। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आई होगी। अब मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय मसीह की।